नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हरीश कवड़कर और आप देख रहे हैं एचके ऑप्शंस। राइट। एचके ऑप्शंस में मैं बात करता हूं ऑप्शंस ट्रेडिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड। राइट। मेजॉरिटी ऑप्शंस ट्रेडिंग डेली चलता है तो उसके ऊपर भी मैं ज़्यादा वीडियो बनाता हूं, लेकिन आगे चल के कंपनी का एनालिसिस, वैल्यू इन्वेस्टिंग का एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट होता क्या है, अपन उसमें से कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग कुछ सीरीज बनाएंगे, कुछ वीडियोज़ बनाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एनालिसिस अच्छा लगेगा तो कमेंट भी कीजिए। राइट। तो चलिए देखते हैं, आज का मैंने स्पेशल टॉपिक लिया है टीसीएस का। टीसीएस का अभी रिजल्ट लगा है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का Q4 का। राइट। तो उसके रिजल्ट कैसे रहे, टीसीएस का मेजॉरिटी बिजनेस सॉफ्टवेयर का है तो, लेकिन उसके रिजल्ट कैसे रहे उससे जो स्ट्रीट था, जो एनालिस्ट थे, वो क्या एस्टिमेट कर रहे थे और वो रिजल्ट सही में अच्छे हैं, बुरे हैं या क्या है, और उसका टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे चार्ट का कि उसके ऊपर भी क्या ट्रेड बन सकता है। लेकिन मेजॉरिटी ये ट्रेडिंग के बजाय इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया रख के अपन इसको एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं टीसीएस का Q4 का रिजल्ट। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा, मैं पेन ले लेता हूँ, तो ये मार्च 2022 का क्वार्टरली रिजल्ट है, ये मार्च 23 का मार्च का क्वार्टर का रिजल्ट है। रेवेन्यू 42,000 करोड़ से 49,000 करोड़ हुआ है। अदर इनकम भी लगभग फ्लैट ही है और टोटल इनकम अगर आप देखोगे 51,000 हुआ है, लगभग 44,000 करोड़ से बढ़ के 51,000 हुआ है। ये लगभग मेरे ख्याल से 18% के करीब इसका इनकम बढ़ा हुआ है। तो इनकम नेगेटिव नहीं, इनकम पॉजिटिव है, थम्स अप। राइट। एम्प्लॉय बेनिफिट इसके बढ़े हैं, जो एक्सपेंसेस है वो बढ़े हैं इनके। राइट। ये मोटा मोटी जो भी एक्सपेंसेस है क्वार्टर के हिसाब से बढ़े हैं इनके, 31,000 करोड़ से 38,000 करोड़ हुए हैं। राइट। एक टैक्स वगैरह इसमें दिया हुआ है। तो अभी देखेंगे अगले स्लाइड पे अपन इनका नेट प्रॉफिट वगैरह क्या रहा। राइट। देखिए यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा तो इनका जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। राइट। टोटल एक्सपेंसेस प्रॉफिट फॉर द पीरियड 9,700 करोड़ से बढ़ के 9,800 करोड़ हुआ है। राइट। 9,800 करोड़ हुआ है इसमें। और जो इनका टोटल इनकम फॉर द पीरियड, यानी जो इनका प्रॉफिट हुआ है वो 9,970 करोड़ हुआ है, बढ़ के 9,711 से। राइट। इन्होंने अभी स्पेशल डिविडेंड भी, इंटरिम डिविडेंड जो था, फाइनल डिविडेंड उन्होंने 24 रुपीज़ का इसमें दिया हुआ है। तो अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट भी लगभग मेरे ख्याल से 15 से 16% बढ़ा हुआ है। राइट। तो इनका सेल्स बढ़ा है, एक्सपेंस भी उसके हिसाब से बढ़ा है, मेजोरिटी एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ी है, सैलरी का स्ट्रक्चर वगैरह जो भी रहता है, जो इनका इंसेंटिव वगैरह रहेंगे वो दिया हुआ है उन्होंने। अभी फाइनल जो रिजल्ट आएंगे एनुअल रिपोर्ट, उसमें उनका समझ में आएगा कि कहाँ पे कितना एक्सपेंस एक्चुअली हुआ है। राइट। तो इनका अगर अपन मोटा मोटी पिक्चर देखेंगे तो मोटा मोटी पिक्चर, अभी ये एक्यूरेट पिक्चर मैं आपको बता रहा हूँ कि 51,000 करोड़ से 60,000 करोड़ टोटल इनकम बढ़ा है। राइट। इसमें अदर इनकम भी है और सेल्स का जो इनकम है वो भी है, वो लगभग 17% बढ़ा हुआ है। राइट। और टोटल एक्सपेंस 38,000 से 44,000 हुआ है, तो वो 18% के करीब इनका टोटल एक्सपेंस बढ़ा है। नेट प्रॉफिट 9,959 करोड़ से 11,436 करोड़, यानी 15% इनका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। तो अगर आप देखोगे तो जैसा इनकम बढ़ा है वैसा एक्सपेंस भी बढ़ा है, उसके हिसाब से इनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। राइट। ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर जो होता है, इसका मतलब होता है कि एक शेयर के पीछे का इनका प्रॉफिट कितना है, पर शेयर प्रॉफिट कितना है, पर शेयर इनका अर्निंग कितना है। तो 26 रुपीज जो पिछले साल का क्वार्टर मार्च में था 26.85, अभी 31 रुपीज 14 पैसा हुआ है, यानी 16% ये बढ़ा हुआ है। तो अगर आप लगभग देखोगे तो 17% इनकम बढ़ा है, 18% एक्सपेंस बढ़ा है, 15% प्रॉफिट बढ़ा है और ईपीएस 16% बढ़ा हुआ है। तो लगभग जो 15 to 17% जो इतना बड़ा एक कॉन्ग्लोमरेट है, 15 to 17% के हिसाब से ये ग्रो होता हुआ आया है और इसी हिसाब से ग्रो रहेगा आगे चल के, जब तक इनका मैनेजमेंट या इनका बिजनेस इंटैक्ट है। नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो नेट प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम हुआ है, 19.31% से 18.95% हुआ है। नेट प्रॉफिट कम होने के बहुत सारे रीजन रहते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वगैरह रहते हैं, जो टोटल एक्सपेंस बढ़ा हुआ है उसके हिसाब से ये कम हुआ है नेट प्रॉफिट मार्जिन। राइट। तो नेट मार्जिन भी हम लोग एनालिसिस में देखते हैं। तो अगर आप मोटा मोटी देखोगे तो 15 to 17% के हिसाब से इनका इनकम बढ़ा है, 15% के हिसाब से इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है और ईपीएस जो है वो 16% के हिसाब से ग्रो हुआ है। यानी पिछले साल जो मार्च 21 में जो इनका ईपीएस था उससे 16% ग्रोथ लेके ईपीएस अभी चल रहा है। राइट। तो देखते हैं आगे इसमें और क्या दिया हुआ है अपन एनालिसिस में। राइट। तो देखिए अभी ये ग्रोथ जो कौन कौन से मार्केट में लिया हुआ है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आराम से समझिए।
नॉर्थ अमेरिका ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है, राइट। Q4 FY22 और Q4 FY23 51.6% से 52.4%, यानी यहाँ पर भी इन्होंने ग्रोथ लिया हुआ है। और सबसे अच्छा ग्रोथ जो इन्होंने लिया है यूके में लिया हुआ है 17% का, और लैटिन अमेरिका में 15% का है। लेकिन अगर आप ये सब चीज़ों में देखोगे तो कोई भी रीजन में निगेटिव ग्रोथ नहीं है, राइट। जो पिछले साल क्वार्टर में था Q4 के, उससे बजाय इन्होंने जियोग्राफिकली भी अच्छा हर जियोग्राफी में किया हुआ है। तो ये अच्छी बात है, ये भी प्लस पॉइंट है TCS के लिए कि कोई पर्टिकुलर एरिया में कम नहीं है जियोग्राफी के हिसाब से, हर एक एरिया में बढ़ा हुआ है, राइट। कहीं पे कम बढ़ा हुआ है, एशिया पैसिफिक में 7.5 है, लोवेस्ट है ये जियोग्राफी में। सेकंड लोवेस्ट नॉर्थ अमेरिका है, हाईएस्ट में यूके, उसके लगभग आसपास उसके पीछे लैटिन अमेरिका, बाद में इंडिया, बाद में यमी है, राइट। तो अच्छा खासा ग्रोथ इन्होंने जियोग्राफिकली भी लिया हुआ है, इनकम भी बढ़ा है, नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है, ईपीएस भी बढ़ा है, राइट। उसके हिसाब से इनके एक्सपेंस भी बढ़े हैं, और जियोग्राफिकली कहीं मार्केट शेयर इन्होंने लूज नहीं किया है। ये स्लाइड देखने का मतलब यही होता है कि कंपटीशन ने इनका कहीं पे मार्केट शेयर लिया है क्या? तो बिल्कुल नहीं लिया है, उल्टा ये ग्रो किया है हर कैटेगरी में, राइट। तो देखते हैं आगे चल के और क्या दिखता है इसके एनालिसिस में अपने को। अभी ये जियोग्राफी के बाद अभी ये आ रहा है आपका सेगमेंट वाइज, यानी कौन कौन से सेगमेंट में काम करता है। जैसे BFS है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.1% का ग्रोथ है। इनका ग्रोथ अच्छा खासा रिटेल में, लाइफ साइंस और हेल्थ केयर में हुआ है, राइट। और रीजनल मार्केट एंड अदर जो बाकी अदर सर्विसेज में 14% ग्रोथ हुआ है। तो अभी आप इसमें भी देखोगे तो जो इनका कैटेगराइज ऑफ जो बिजनेस है कि हर कैटेगरी में कितना बिजनेस आता है, BFSI में, रिटेल में, लाइफ साइंस में, तो हर जगह इन्होंने ग्रोथ लिया हुआ है। तो पहला ग्रोथ इनका हुआ टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, ईपीएस, डिविडेंड अच्छा खासा दे रहे हैं 24 रुपीज़। बाद में जियोग्राफिकली हर जियोग्राफी में इन्होंने ग्रो किया, ऐसा कोई जियोग्राफी नहीं कि वहाँ पे इन्होंने डी ग्रो किया। बाद में जो ये बिजनेस सेगमेंट में काम करते हैं, अलग अलग सेगमेंट के, जैसे अपन ने टाटा टेक्नोलॉजीज का अलग अलग सेगमेंट देखा था, वैसे ये भी एक डोमेन में या एक सेगमेंट में काम नहीं करते, बहुत सारा इनका सेगमेंट है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ लिया। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो कोई सिंगल डिजिट में ग्रोथ नहीं है। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपका YOY ग्रोथ, तो ये भी अच्छा खासा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ इनका अच्छा खासा है। तो दोनों चारों पांचों जो भी इनका क्राइटेरिया है, यानी Q4 का एनालिसिस का, सब में ये प्लस में है अभी, राइट। तो अभी देखते हैं इनका चार्ट क्या कह रहा है, राइट, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से। तो मैं ये जो चार्ट है इनका, मैं इनका चार्ट यहीं पे खोला है, तो यहीं पे देख लेते। देखिए मैं ये अभी डे चार्ट खोला है, आपको अगर 1 आवर का चार्ट है, मैं इसको डे में कन्वर्ट कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म में ट्रेंड इसका क्या चल रहा है, राइट। मैं थोड़ा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ जी, देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो ये ऊपर गया था 4000 के आसपास ये गया था, वहाँ से डाउन ट्रेंड निकल के आया इनका। 2022 में अच्छा खासा गिरा हुआ है, बॉटम बनाया था इसने 2900 के आसपास, यानी 3000 के आसपास। अभी 3200 के आसपास चल रहा है, 200 रुपये ग्रो किया हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ, कितना बढ़िया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको। देखिए ये ट्रेंड लाइन था इसका, राइट, ये ट्रेंड लाइन था। बाद में अगर आप देखोगे फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से देखेंगे बॉटम से भी अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन के लिए सपोर्ट लेके इसने अभी यहाँ पे नीचे आया हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है, देखिए डाउन ट्रेंड, ऊपर गया ट्रेंड से, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, तो ये जो इसका स्विंग लो था इसके ऊपर ही गया, लेकिन ये स्विंग लो इसने ब्रेक किया। लेकिन ये जो स्विंग लो था पहले वाला, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके ऊपर गया। अभी ये जा सकता है, मैं आपको उसका भी बता देता हूँ, आपको थोड़ा आपको समझ में आएगा। अभी देखिए इसका जो रेजिस्टेंस आएगा मेजॉरिटी, ये जो यहाँ पे दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस, ये वाला ये जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है, राइट, यही रेजिस्टेंस के आसपास इसको रेजिस्टेंस आ सकता है 3292, यानी 3300, 3300 रुपये के हिसाब से इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस आ सकता है। और यहाँ पे ये कंजेशन के जोन में भी जा सकता है। देखिए यहाँ पे इसने कंजेशन किया था, बहुत दिन साइडवेज था, लेकिन अभी इमीडिएट इसने बॉटम बना के ऊपर गया, थोड़ा नीचे आएगा मेरे ख्याल से 31,100 के पास एक होगा। मेजर इसका जो रेजिस्टेंस आ रहा है 33,500 के आसपास, 3,562, ये यहाँ पे जो दिख रहा होगा। ये अगर नीचे थोड़ा आके ये अगर ब्रेक कर देगा यहाँ से तो अच्छा खासा बुलिश है, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई डाउन ट्रेंड में जाएगा। अच्छे रिजल्ट है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के, तो इसका जो बिजनेस है वो भी इंटैक्ट है,
राइट। जैसे कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इनका टोटल इनकम बढ़ा है, नेट प्रॉफिट इनका बढ़ा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी इंटैक्ट है, राइट। जियोग्राफिकली कोई जियोग्राफी में इन्होंने मार्केट शेयर लूज नहीं किया है, अच्छा खासा मार्केट शेयर इन्होंने गेन किया है उनके इसमें बिजनेसेस में। और जो इनका सेगमेंट वाइज जो बिजनेस है, BFSI, रिटेल, हेल्थ केयर, एशिया मार्केट, अदर रिटेल मार्केट, ये हर सेगमेंट में इन्होंने ग्रो किया हुआ है, राइट। और इनका अच्छा खासा इनकम भी जनरेट है, नेट प्रॉफिट भी जनरेटेड है। और अभी अभी ये स्टॉक बॉटम बना के ऊपर आया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई डाउन ट्रेंड में जाएगा, साइडवेज होगा, नहीं तो फिर यहाँ से बुलिशनेस इस स्टॉक में है, राइट। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस रहता है मेजॉरिटी स्टॉक्स के ऊपर जिनका Q4 रिजल्ट आता है या कोई बड़ा उसके आसपास न्यूज़ रहता है। IPO का एनालिसिस मैं करता हूँ, मेजॉरिटी वैल्यू इन्वेस्टिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग के हिसाब से मैं इसका एनालिसिस करता हूँ। मेरा चैनल का नाम है HK ऑप्शंस, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट। और अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे टेलीग्राम का चैनल है मेरा, उसको आप ज्वाइन कीजिए। तो वहाँ पे मेरा लाइव मार्केट का जो भी अपडेट है या जो इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, राइट। तो दोस्तों मेरा आज का एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए, राइट। सब कुछ पॉजिटिव है, इसी इसके लिए कुछ डरने का सवाल नहीं। साइडवेज टू बुलिश का इसका आप ट्रेड बना सकते हो, आराम से इसमें ट्रेड कर सकते हो, कंपनी अच्छी है, मैनेजमेंट अच्छा है, कुछ दिक्कत नहीं है, राइट। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।